तो दोस्तों आर्महोल की गोलाई बनाने का ये है सही तरीका। आपने मेजरिंग टेप को इस तरह से खड़ा रखना है जहां से हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने आपको बताया है किसी भी साइज के लिए आर्म होल एंड शोल्डर कितना रखें, यानी कि ये जो तीरा होता है और ये जो मुड्ढा होता है ये किसी भी साइज के लिए कितना रखा जाता है, यही हमने आज के वीडियो में बताया है। तो चाहे फ्रंट बैक का आर्म होल हो या शोल्डर हो या फिर बाजू का आर्म होल हो, दोनों के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है। तो फ्रेंड्स टाइम को ज्यादा ना खराब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए ये गत्ता पेपर ले लिया है। तो हमने इस पेपर के ऊपर ये वाली मार्किंग पहले ही कर ली है, कमर का निशान, हिप का निशान और इसके चाक दामन का निशान हमने पहले ही लगा दिए, ठीक है। तो हमने शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग नहीं की है, तो हम आपको यही फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बताने से पहले आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूं। ये फॉर्मूला डीप नेक के ही लिए है, ठीक है। डीप नेक का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रंट नेक की गहराई अगर 6 इंच से लेकर 7 इंच तक है और अगर बैक नेक की गहराई 5 इंच से लेकर 9 या 10 इंच तक है, तो उसमें ये फॉर्मूला काम करेगा। तो चाहे आपका सूट किसी भी साइज का हो, ठीक है। हमने सबसे पहले शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाना होता है, हमने आर्म होल का निशान बाद में लगाना होता है, क्योंकि शोल्डर के अकॉर्डिंग ही हमने आर्म होल का निशान लगाना होता है। तो अगर आपका शोल्डर का निशान सही लग गया तो समझ लीजिए आपकी कुर्ती का भी फ्रंट बैक का भी आर्म होल सही आएगा और बाजू का आर्म होल भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो शोल्डर का निशान लगाने से पहले या आर्म होल का निशान लगाने से पहले आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है और आपने क्या करना होगा। तो जब भी आप बॉडी मेजरमेंट करें तो आपने मेजरमेंट करते टाइम शोल्डर का फिक्स नाप लेना है। बॉडी मेजरमेंट करते टाइम आपने ये देखना है कि शोल्डर कितने इंच आ रहा है। तो मेजरमेंट करते टाइम आपका शोल्डर 14 इंच भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 14.5 इंच भी हो सकता है, 13.5 या 13 इंच भी हो सकता है। तो इनमें से आपको शोल्डर का जो भी साइज है तो आपने क्या करना होगा, आपने इसका हाफ कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शोल्डर 14 इंच है तो आपने क्या करना है, 14 का हाफ 7 इंच यानी 7 इंच का निशान लगाना है। तो शोल्डर का हाफ करने के बाद ये निशान लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां से 1 इंच एंड 2 पॉइंट यानी 1.25 इंच बैक निशान लगाना है, इस तरह से ये देखें। तो इसी तरह से आपका जितना भी शोल्डर है आपने पहले उसका हाफ निशान लगाना है और उसके बाद यहां से यहां के लिए आपने 1.25 इंच बैक करना है, 1 इंच एंड 2 पॉइंट। तो देखिए 1.25 इंच बैक करने के बाद अब हमने नाप कर देखना है कितना आ रहा है। तो अब यहां से यहां तक आ रहा है 5.7 इंच यानी 5.25 इंच। तो ये रहा आपका क्लियर शोल्डर। तो इसी तरह से आपने शोल्डर निकालना है। तो अब इस निशान से आपका कोई मतलब नहीं है, ये रहा आपका क्लियर शोल्डर। अब बात करते हैं आर्म होल की। हमने आर्म होल का कितने इंच पर निशान लगाना है, सबसे मेन आर्म होल ही होता है। तो अब देखिए आर्म होल का निशान लगाने के लिए भी हमको शोल्डर के निशान की जरूरत पड़ेगी। तो आपने ये देखना है हमारे शोल्डर का निशान कितना आ रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे शोल्डर का निशान आ रहा है यहाँ पर 5.25 इंच, 5.7 इंच। तो अब आपने यहाँ पर कैसे करके पता लगाना है कि हमने आर्म होल का निशान कितना लगाना है। तो आपने जितना ये निशान लगाया है ना, जैसे कि ये 5.25 इंच आ रहा है, तो आपने यहाँ पर हाफ इंच और ऐड कर देना है। यहाँ पर आपने 6.25 इंच का निशान लगाना है शोल्डर के लिए, ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह से आपका शोल्डर जितना भी आ रहा है आपने यहाँ के हिसाब से यहाँ पर हाफ इंच बढ़ा देना है। उसके बाद देखिए हमने इसको स्ट्रेट कर देना है। तो ये रहा हमारा एग्जैक्ट आर्म होल। तो इसी तरह से आपने शोल्डर एंड आर्म होल निकालना है। तो अब यहाँ पर आपका शोल्डर 6 इंच भी हो सकता है, 6.25 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है। तो आपने बस यही करना है, जितना शोल्डर का निशान आता है आपने इसके हिसाब से हाफ इंच बढ़ाकर ये वाला निशान लगाना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है और अब आपने यहाँ से एक निशान लगाना है 2 इंच का यानी 2 इंच का। तो देखिए मैंने पहले इस तरह से मार्क किया, यहाँ पर ये 2 इंच का निशान लगा दिया इस तरह से। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, तो हमने यहाँ पर फिर से चेक करना होगा हमारा शोल्डर कितना आ रहा है। तो शोल्डर जैसा कि आपको पता ही होगा यहाँ पर 5.25 आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हाफ इंच माइनस करना है। तो 5.25 में जब हम आधा इंच कम करेंगे तो बचता है 5.25। तो देखिए हमने यहाँ पर 5.25 5.2 इंच का निशान लगा देना है इस तरह से, ये देखिए। इसी तरह से आपका जितना भी शोल्डर है आपने हाफ इंच कम करने के बाद यहाँ पर उतना निशान लगाना है। उसके बाद हमने ये जो 2 इंच का निशान लगाया है ना, तो इस निशान से हमने इस तरह से रखना है 2 इंच तक सीधा और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा तिरछा, ये देखें। तो यहाँ पर आपने जब कटिंग करना तो आप थोड़ा सा यहाँ से राउंडिंग करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद अब हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट का निशान लगा देना है, यानी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपके साइज के अकॉर्डिंग आपका जितना भी चेस्ट है आपने उतना ही निशान लगा देना है। तो जैसे कि मान लीजिए इसका 36 इंच चेस्ट तैयार है, तो 36 का 4th पार्ट होता है 9 इंच यानी 9 इंच। तो हमने यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा दिया इस तरह से और हमने कमर वाले निशान से इस तरह से मिला देना है, ये देखें।
इस तरह से आर्म होल एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर समझना होगा, फिर ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमने स्केल को रखना है इस तरह से, और हमने इस तरह से थोड़ा ऊपर कोई निशान लगा देना है। जो मैं बता रहा हूँ तो आपके आर्म होल में कभी झोल नहीं आएगी। हमने आर्म होल वाले निशान से इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है और हमने यहाँ से एक निशान लगाना है 2.5 इंच यानी 2.5 इंच का, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से मेजरिंग टेप को रखना है और यहाँ से हमने करीब 1.25 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच एंड 2 पॉइंट, इस तरह से 1.25 इंच का निशान हो गया ना। तो अब देखें हमने जो यहाँ से यहाँ के लिए 2.5 इंच का निशान लगाया था और हमने जो ये 1.25 इंच का निशान लगाया है, तो इसी निशान से हमने राउंडिंग करनी है और यहाँ पर लाकर मिलाना है। तो वो आप ध्यान से देखें हमने किस तरह से राउंडिंग करनी है। ये देखें दोस्तों, तो दोस्तों ये तो फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद हम आपको बताएंगे बैक पार्ट का आर्म होल कैसे कट किया जाता है। उसके बाद बताएंगे बाजू की कटिंग कैसे की जाती है, बाजू का आर्म होल कितना रखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत सारे बिगिनर्स बोलते हैं हमारी कंधी गिरती है, शोल्डर साइड को गिरता है, तो ये क्यों गिरता है। तो दोस्तों इसकी भी ट्रिक जान लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए आपने गले की चौड़ाई रखनी है 5.5, तो 5.5 का हाफ हो गया 2.25। तो देखिए हमने यहाँ से 2.25 का निशान लगाना है। चलिए हम नेक का शेप बना देते हैं इस तरह से। चलिए ये हमारा नेक हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये निशान लगाया है ना, यहाँ से हमने करीब 1/2 इंच डाउन करना है इस तरह से, इधर को डाउन करेंगे। तो अब यहाँ पर बिगिनर्स कंफ्यूज ना हो, क्योंकि डीप नेक में इस तरह से क्रॉस किया जाता है, इससे क्या होगा आपकी कंधी नहीं गिरेगी। तो अगर आप बुकरम पर नेक बनाएंगे तो आपने थोड़ा नीचे तक लेकर आना है इस तरह से, ये देखें। और हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से कट कर देना है, ये देखें कुछ इस तरह से। अब बात कर लेते हैं हमने बैक का आर्म होल कितना बनाना है, किस तरह से कट करते हैं। तो जो हमने ये वाला निशान लगाया है ना, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा आगे के लिए एक निशान लगाना है इस तरह से। तो ये निशान लगाने के बाद हमने ये जो फ्रंट की कटिंग की है ना, तो यहाँ से हमने आगे के लिए करीब 1.25 इंच रखना है, 7 पॉइंट रखना है कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इंची टेप को इस तरह से भी रख सकते हैं, यानी कि आपने यहाँ से 1.25 इंच रखना है इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, हमने ये जो शोल्डर की कटिंग की है, तो यहाँ से हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखें यहाँ से बराबर रखेंगे, देख सकते हैं आप। और यहाँ से बराबर रखते हुए हमने चौक से इस तरह से मार्किंग करनी है और हमने ये जो निशान लगाया है ना, इसी निशान से मिलाते हुए अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर लाकर मिलाना है जो हमने फ्रंट की कटिंग की है। तो अब जो हमने फ्रंट की कटिंग की है यहाँ पर लाकर इस तरह से बराबर से मिला देना है इस तरह से। अब ये देखें दोस्तों, तो बैक आर्म होल का ये निशान लगाने के बाद जब हम बैक कटिंग करेंगे तो हमने इसी निशान से बैक को कट करना है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है, हमने स्लीव्स यानी बाजू किस तरह से कटिंग करना है, बाजू का आर्म होल किस तरह से निकालना होता है। तो देखें जब हम बाजू को कपड़े पर कट करते हैं तो हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं, कपड़े की सीधी साइड अंदर और उल्टी साइड बाहर। तो बाजू कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो अब यहाँ पर आपके बाजू की लंबाई कितनी भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 18, 20, 22 कुछ भी हो सकती है, हाफ बाजू हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बाजू की लंबाई रख रहा हूँ 14 इंच, तो 14 में मैंने हाफ इंच और ऐड कर दिया तो हो गया 14.5। तो इसी तरह से आपके बाजू की जितनी भी लंबाई है ना, तो आपने यहाँ पर हाफ इंच बढ़ाकर रखना है, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन यहाँ आर्म होल के पास जाता है, तो इसलिए हम हाफ इंच बढ़ाकर रखते हैं। उसके बाद जो हमने बाजू की मोरी फोल्ड करना होती है, तो यहाँ पर हम तुरपाई वाले सूट में करीब 1.5 इंच बढ़ाकर रखते हैं और सिलाई वाले में करीब 1 इंच बढ़ाकर रखते हैं। तो हमने तुरपाई के लिए भी मार्जिन छोड़ दिया इस तरह से ऊपर। उसके बाद अब आते हैं मेन पॉइंट पर। हमने जो बाजू का आर्म होल जो गोलाई बनाना है वो कितने इंच ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि बिगिनर्स यही तो मिस्टेक करते हैं, कभी तो वो कम राउंडिंग करते हैं, कभी ज्यादा राउंडिंग कर देते हैं, तो इस वजह से आपका आर्म होल खराब हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ से मीडियम साइज के सूट के लिए निशान लगाना है 3 इंच यानी 3 इंच का। अगर मीडियम से ज्यादा है तो आपने करना है 3.5 इंच, ठीक है। और ज्यादा ही हैवी साइज है तो आपने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाना है। अगर मीडियम से कम है तो आपने 2.5 इंच का निशान लगाना है। तो वैसे नॉर्मली ये निशान 3 या 3.25 इंच का ही आता है, तो मैं यहाँ पर ये निशान 3 इंच का लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इस निशान को स्ट्रेट कर देना है, ये देखिए। तो यहाँ पर अब बात आती है हमने आर्म होल मुड्ढे का निशान कितना लगाना है। तो बाजू का आर्म होल कितना रखना है, इसके लिए हमें दोबारा से फ्रंट पार्ट पर चलना होगा। तो उससे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ से आपने हाफ इंच का एक निशान लगा देना है, जितना हम कंधी में मार्जिन लेते हैं ना उतना। तो ये देखें ये ऊपर का ये तो सिलाई में चला जाएगा ये वाला। तो ये निशान लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ ताकि आपके आर्म होल में एक सूत का भी फर्क ना आए। जितना हम आर्म होल में हाफ इंच का मार्जिन लेते हैं ना, उतना ही छोड़ते हुए हमने इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से ये देखें इस तरह से। अब यही वाले पॉइंट हमें बताएंगे कि हमने बाजू का आर्म होल कितना कट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने जो ब्रेस्ट का निशान लगाया है यहाँ से इंची टेप को रखेंगे इस तरह से। राउंडिंग की गई है जिस तरह से गुलाई है उसी तरह से हमने इंची टेप को घुमाते हुए ले जाना है इस तरह से।
पर दोस्तों ये है गलत तरीका, आपने इंची टेप को इस तरह से नहीं घुमाना है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स यही तो गलती करते हैं ना, वो लोग इस तरह से इंची टेप को घुमाते हैं और इस वजह से आपका आर्म होल कम या ज्यादा दिखाई देता है। तो आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं नापना है, और ये जो हमने अंदर वाला निशान लगाए हैं यहीं से इस तरह से खड़ा रखते हुए इस तरह से घुमाते हुए लाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके आर्म होल में एक सूत का भी फर्क नहीं आएगा। ये देखें, इस तरह से गोलाई के हिसाब से हमने घुमाते हुए ले आना है। ये देखें, अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमने जो ये निशान लगाया है इसी के सेंटर में हमने देखना है कितने इंच आ रहा है। तो ये आ रहा है 8 इंच यानी 8 इंच। तो दोस्तों यही रहा आपके बाजू का आर्म होल। पर आपने यहाँ पर एक चेंज करना है, थोड़ा सा। वो चेंज क्या करना है, यहाँ पर जितना भी आ रहा है ना, आपने यहाँ पर ½ इंच और ऐड कर देना है, यानी कि आधा इंच और बढ़ाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेजरमेंट किया तो यहाँ पर इस निशान तक ये 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, 8 इंच में ½ इंच और ऐड कर देना है। तो कितना हो गया, 8.5 इंच यानी 8.5 इंच। तो इसी तरह से राउंडिंग करने के बाद आपका आर्म होल जितना भी आ रहा है आपने यहाँ पर ½ इंच और ऐड करना है, ठीक है। तो आपने हर साइज में ½ इंच ऐड करना है। फिर हमने यहाँ से मेजरिंग टेप रखना है और हमने बाजू के आर्म होल के लिए 8.5 इंच मुड्डे का निशान लगा देना है। फिर हमने यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखना है और यहाँ से हमने करीब 2.5 इंच का निशान लगाना है, 2.5 इंच। उसके बाद हमने इस 2.5 इंच वाले निशान से यहाँ से मिलाना है। फिर हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग मोहरी का निशान लगा देना है। तो जैसे कि इसकी मोहरी 9 इंच है तो 9 का हाफ होता है 4.5, 4.5 इंच। उसके बाद हमने आर्म होल वाले निशान को मोहरी वाले से मिला देना है इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने करीब 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने यहाँ से बाजू की कटिंग कर देना है। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिजाइनर। तो यहाँ भी हम सिलाई, कटिंग, स्टिचिंग के छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर हमने मोहरी फोल्ड करने के लिए यहाँ पर कट लगाना है। फिर हमने आर्म होल के पास भी कट लगा देना है। उसके बाद हमने हाफ सेंटर वाला कट लगाना है। उसके बाद ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है तो यहाँ से हमने इस तरह से मार्किंग करना है। यहाँ से इस तरह से शुरू करेंगे ना, और यहाँ पर इस तरह से लेकर आएंगे। बीच में आने के बाद करीब 1.25 इंच अंदर को हो जाना है इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर लाकर हमने मिला देना है। ये देखिए, फिर हमने क्या करना है, इस तरह से बाजू ऊपर करेंगे। ये रही बाजू की फ्रंट साइड। तो हमने फ्रंट साइड को इस तरह से कट करना है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितनी फिनिशिंग के साथ में बाजू का आर्म होल कट हुआ है और बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, तो बिगिनर्स यहाँ पर भी समझ लें, ये जो बड़ा वाला पार्ट है तो ये बैक पार्ट होता है, ये पीछे जाता है यानी कि बैक में जाता है, और जो छोटा वाला पार्ट है ये सामने में आता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं बाजू की कटिंग। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपके आर्म होल में भी बहुत ज्यादा फिनिशिंग आएगी और आपका आर्म होल कभी भी खराब नहीं होगा और कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगी। आर्म होल के पास भी कोई झोल नहीं पड़ेगी, कोई भी सिलवट वगैरह नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।